हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब फिर वक्त आ गया है कि अब फिर से लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, सब कुछ पढ़ाया जाए। मैथ्स के साथ साथ जीएस भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, रीजनिंग भी पढ़ाई जाए। मतलब लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, कुल मिला के ये है। भले ही चाहे वो मैथ्स की जाए, बट लाइव क्लास का एक अपना अलग आनंद होता है। और जैसे भी मेंस आ रहा है तो बच्चा सोच रहे हैं कि कुछ नए नए सवाल, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाए, तो मजा आएगा। तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा। जब तक जो ये हम ऑफलाइन क्लासेस का बैच डाल रहे थे, इसका खत्म होना भी जरूरी था। तो अभी इसमें एक दो टॉपिक ही रह गए, जैसे एवरेज रह गया। एवरेज हम अभी शुरू कर रहे हैं, 6-7 क्लासेस हैं एवरेज की, एवरेज खत्म कर लीजिए। फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो आज से एवरेज की क्लास है, एक या दो टॉपिक कोई और रह गया वो भी खत्म कर देंगे, और रोज दो दो वीडियो डाल के जल्दी से खत्म कर देते हैं, ताकि फिर लाइव क्लास रोज चले तो उसका मजा आए। ठीक है। और अभी मैं मेंस की क्लासेस में भी थोड़ा सा बिजी था, 1-1.5 महीने से लगातार। आपको पता ही है मेंस आने वाला है, तो सुबह 9 से 11 और रात को 8 से 10 भी मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। मेंस के 2 बैचेज भी, नए टॉपिक से भी शुरुआत होगी। परसों से ज्योमेट्री शुरू होगा और परसों से ही अर्थमेटिक का टॉपिक शुरू होगा रात को 8 से। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव प्रैक्टिस जो शुरू कर रहे हैं वो मेंस वालों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो हम यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स पे ही करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने अब मेंस की क्लास ली, मान लेते हैं मैंने मेंस में अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के ये है कि एक बैच में 30 से 35 सवाल एक सब्जेक्ट के अच्छे निकल के आते हैं मेंस के बैच से, जो लगता है कि बच्चों को ये नहीं हुए, इनमें उनको दिक्कत हुई। तो वो सब सवाल हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डाउट आता है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जा करके डाउट भी पूछ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अनअकैडमी आस्क के डाउट फीचर है, जहाँ पे आप 3 डाउट एक साथ डाल सकते हो। ऐसे क्रॉप करके आपको डाउट भेजना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो सोल्यूशन को रिव्यू करने के लिए, अगर आपको कुछ खराब लगता है तो। ये अनअकैडमी की जो पेड क्लासेस हैं उसके डिटेल्स हैं कि कैसे आप उसे ले सकते हो, कौन सा कोड लगाना है आपको, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मिलेंगे दोस्तों 3-4 दिन में लाइव, और बहुत ही मजा काटने वाले हैं। आप सवाल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्लास करने में मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। बाकी बैचेस की और सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया है, जहाँ जाके आप अनअकैडमी अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप ये एवरेज का आनंद उठाइए। इनका कोई फायदा नहीं, हमारा क्या फायदा हुआ? हमें तो पता है नकल हुई 1800 2000 2,500 बंदों को। 1000 बंदे भी जेन्युइन मुश्किल से सेलेक्ट हैं, तो कैंसिल होना चाहिए। कल आज हमें एक सवाल पढ़ना था, एक तरीके के सवाल पढ़ने थे। एक सवाल मैं बताता हूँ आसान सा, उसके बाद हम और भी सवाल करेंगे और इस एक सवाल से तरीके जानेंगे। ठीक है। जैसे कि एक ये सवाल आपके सामने है कि एक क्लास में, हाँ निकाल के यहीं रख दो। अरे अब पर्ची वर्ची मत भेजो, मैं एक आध बच्चे को पीट दूंगा अगर फालतू पर्ची आई तो। एवरेज का बैकअप लगवा दो एक। ठीक है, तो अभी रख लो, अब मैं समझा दूंगा खुद ही। सवाल करने दो मुझे 10-20, दिमाग ना हिलाओ। फोगाट तुम बताओ क्या उत्तर आ रहा है? बेटे जगह पीछे पहुंचा दी है, कोई नहीं, बढ़िया हुआ। सही है। आपको तो कंधा मिल गया, खंबे का है। चुपचाप पीछे हट जाया करो, जो इससे पिछले वाले बैच के अगर बच्चे को जिसमें अटेंड कर रहे हैं, चुपचाप पीछे बैठ जाए, चुपचाप। जैसे एक क्लास में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है, एक विद्यार्थी और आ गया तो औसत आयु 20 साल होगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यार कि 18 गुणा 20 करके मैं उन 18 बच्चों का सम निकाल लेता हूँ। बोलो, बोलेंगे कि नहीं? फिर आप बोलेंगे कि उसके बाद मैंने 17 बच्चों का सम घटा दिया उसमें से, बोलेंगे? यही करेंगे। और घटा के आ जाएगी 18वीं की आयु।
अरे अभी मत खींचो फोटो, भी समझाने तो अभी क्या। अच्छा अभी क्वेश्चन का खींचा नहीं। अरे यार, हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों को करने की, हम ऐसे लिखते हैं कि 17 बच्चों की औसत आयु 16 है। एक बहुत अच्छा तरीका है एवरेज में, मैंने कहा ही था आपको कि काफी सारे तरीके आपको सीखने। सबसे ज्यादा यूज आने वाला तरीका है 17 की 16 है। और एक विद्यार्थी और आ गया तो 18 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 20 है भाई। भैया कहाँ है? भैया आपको आ रहा है समझ? ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसकी आयु कितनी बढ़ गई, 4। ये सिर्फ गुणा को आसान करने का तरीका है, ये मैं भी दिखाऊंगा आपको। और ये +1, तो आप कहेंगे कि इस 1 की इस 20 से गुणा करें और 17 की इस 4 से, तो उस बच्चे की आयु आ जाएगी 88 साल, जो नया आया है। माइनस कहाँ पे? 17 से 18 हुआ है तो -1 की +1? +1। माइनस क्यों होगा? बढ़ा है ना। अगर बढ़ेगा तो प्लस आएगा, घटेगा तो माइनस आएगा। लेकिन अभी दोनों जगह बढ़ा है तो प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, यही चीज आप यहाँ कर रहे हैं। ये 884 मत लिख लेना, 88 साल है। ठीक है, देखिए यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने इसको लिख लिया 18 को 17 + 1 × 20 -17 × 20 - 4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कैलकुलेशन को आसानी बना रहे हैं, सिर्फ ये गुणा को आसान करने का तरीका है। 17 × 20, 1 × 20, -17 × 20 +17 × 4। ये इससे कट गया, क्या बच गया आप खुद ही बताइए। 1 × 20 +17 × 4, तो कितना होगा? 88। तो गुणा को आसान बनाने का ये तरीका है, और इस तरीके पे हम काफी सवाल करेंगे। और जब काफी सवाल कर लेंगे तब जाके बात बनेगी, मजा आएगा। तैयार है मेरे दोस्त? रे 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 रा 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 रा, हा 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 हा। कल एक लास्ट में जाते जाते अच्छा सवाल कराया था, समझ में आया था। वैसा अभी और करेंगे 2 सवाल ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप टेंशन न लें एकदम। वैसे भी और 2 सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। मैं लाया हूँ अच्छे अच्छे सवाल। पहले आप ये बताइए, जो अभी ये तरीका समझाया, ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया? बोलो बे, आया कि नहीं? यही तरीका आपको लगाना है पूरे एवरेज में। आप 2 4 10 सवालों में लगा के देख लीजिए। फिर हम थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। अभी लंबा चलेगा ये टॉपिक, 3 4 5 क्लास अभी और चलेगा एवरेज भी। थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्लासेस चला रहे हैं जानबूझ के। अगर किसी को बहुत जल्दी है सिलेबस की तो बाकी के बैचों में आके करे, हम पे ज्यादा हीरो ना बने। ठीक है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आते तो हम अपने किसकी नहीं सुनते? अपने आपकी नहीं, बाप की। ठीक है।
मैसेज पढ़ूंगा वैसे क्या नाम है खुल के कि सर आप दिन पे दिन हैंडसम होते जा रहे हो, इस हैंडसम होने का राज हमें भी बताओ। आया है। वो है सर गर्मी का कुछ इंतजाम कीजिए, कम से कम बर्फ का गोला ही खिलाइए। जितने भी बच्चे गर्मी में ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम उनको हाथ के पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही खजूर आ जाता है खजूर के पंखे बनवा देंगे। खजूर के पंखे देखे हैं आपने? वो पूरा हाथ छील देते हैं हवा करो ज्यादा तो। और घर में क्या होता है गांव में कि उन पंखों की भी सेफ्टी की जाती है। वो कपड़ा लगा के साइड में दे, पता नहीं। एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया और अब औसत वजन 23 किलोग्राम हो गया, तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन क्या होगा? देखिए कोई खिलाड़ी छोड़ के जाएगा तो वजन नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव में नहीं आ रहा तो या तो सवाल गलत है, आपने गलत किया है। ठीक है। जैसे 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है और एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया 16 हो गया, तो अब औसत वजन 23 हो गया। ठीक है। कितना बढ़ गया, कितना कम हुआ है? तो -21 23 से गुणा होगी, -17 की 1 से होगी +17। कितना आ रहा है? -6। हम तो 6 kg बताएंगे। माइनस सिर्फ किस लिए आ रहा है? क्योंकि बंदा छोड़कर गया है। अगर माइनस नहीं आता प्लस आ जाता तो या तो सवाल गलत है, हमने गलत किया। तो जब कोई बंदा छोड़ के जाएगा एक दो, ये जो निकलता है ये उन लोगों का एवरेज निकलता है। जैसे अभी यहाँ तो एक बच्चा है, अगर यहीं पे 2 बच्चे होते तो ये 2 का सम आता, यहाँ पे 3 बच्चे होते तो ये 3 का सम आता। जितना भी यहाँ पे होगा ये उसका सम आएगा। ठीक है। चलिए एक दो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस बार के मेंस में पूछे गए, आप लिखिए। नहीं तुम लिखें एक सवाल। द एवरेज ऑफ a cricketer increased by 2. The average of cricketer increased by 2 when when he makes when he makes when he makes 20 when he makes 20 नहीं नहीं he makes लिखा ना, he makes 87 runs in 21st मैच। एक बल्लेबाज एक बल्लेबाज अपने 21वें मैच में
अपने 21वें मैच में, हिंदी वाले लिखेंगे, एक बल्लेबाज अपने 21वें मैच में 87 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। इंग्लिश में भी यही है, 2 बढ़ जाता है। तो उसका स्कोर 21वें मैच से पहले क्या था? तो उसका स्कोर 21वें मैच से पहले क्या था? कितना आ रहा है? कौन? फाड़ दो आप, कोई भी पर्ची आए फाड़ दो तुरंत बिना देखे। पहले कितने मैच खेले थे इसने? 20। पता लग गया था ये सबको। 20 मैच में इसका स्कोर कितना था? एक्स। 21वें मैच के बाद कितना हो गया? 20 मैच में कितना था? एक्स। और उसके बाद 21वें मैच में कितना हो गया? x+2। ठीक है। कितना बढ़ रहा है? 2। और ये कितना बढ़ रहा है? 1। एक से कितना होगा? x+2। 20 से कितना होगा? 40। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये किस चीज के रन है? ये जो एक मैच बड़ा है 21वां, उसके रन है, कह सकते हैं कि नहीं? ये रन इन, रम लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रन इन 21st मैच। कितने थे सवाल में दे रखे थे? 87। तो x कितना आ जाएगा? तो ऐसा सवाल अगर कभी आपके दामन में आता है तो आप कर लेंगे सरकार? ये वाले भैया बताएंगे क्या नाम है इनका, पल्सर वाले भाई साहब, जिनके पास अपनी खुद की पल्सर है। खुद की नहीं है, खुद से ली हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जी सुन के। सही से ही कह रहे हैं, और क्या। अभी छिनवा दूंगा पल्सर भी, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो। किसी मैच में इसकी बैटिंग ना आई हो? किसकी? तो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा बैटिंग ना आई से। ये ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेला है ना बंदा। बेटे भी आईपीएल खिलवा देंगे ही। आईपीएल के 5 सीजन में भाई ऐसी टीम का कप्तान रहा है जिसका मैच किसी टीम से हुआ नहीं। ये क्या है? कभी जीती नहीं? कौन है उसका कप्तान? हारता है वो, बताओ यार। और हर बार, और इधर इतना अच्छा करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपने महेंद्र सिंह धोनी की बॉलिंग देखी है कभी? आईपीएल में नहीं, वैसे। तुम यही सब तो देख के तुम्हारा ये सिलेक्शन नहीं हो रहा? देखो यही सब। एक घटने वाला कर लो, जैसे एक बढ़ने वाला किया, ऐसे एक घटने वाला। ना 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 ना।
चले। हाँ जी, आप बताइए। पापा की परी, क्या आ रहा है उत्तर? अरे, अच्छी बात बोली है, इसको नेगेटिव क्यों ले रही है? अच्छा नहीं लगा आपको सुन के? अच्छा, आप पापा की परी नहीं रहना चाहती। ओके, कोई नहीं, बोल देंगे पापा को, जल्दी कर दो। देखो, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत है। 11 पारियों में कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो उसका औसत कितना हो गया? 5। 5 घट गया, 5 कम हो गया, +1। ठीक है, एक की इससे गुणा होगी, कितना होगा? x-5। 11 की इससे गुणा होगी, 55। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कितनीवीं पारी के रन है? 12वीं पारी के रन है। 12वीं पारी के रन, 12वीं पारी के रन है। ठीक है, ये बराबर कितना होगा? 90। तो अब हमसे क्या पूछा इसने कि उसका औसत अब कितना है, यानी x-5 पूछा है। तो x-5 ही निकालेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले x निकाल देंगे फिर 5 घटाएंगे। जब ऑलरेडी x-5 आए हैं तो 90 में 55 उधर जाके जुड़ जाएगा। 145, 145, 555। ये सवाल सबको समझ आ गया? अगले सवालों की तरफ बढ़े। वेरी गुड। ठीक है, हाँ, चलिए। आप ये इस तरीके से करते ही फिर रुक जाएंगे, पूरा खुल के हंसी है तो मत हंसी। आपको खुशी हुई, इनको खुशी हुई, मैंने आपको डांटा। मैं चाहूं तो एक दिन में आप दोनों की हो जाएगी, लेकिन चाहता नहीं। वो तो मेरे ऊपर है। कितना? 100, 114। आपका भैया, भैया का नहीं यार, अरे भैया, आप तो यार लल्लू राम हो गए हैं।
क्षेत्र कौन सा है आपका? पानीपत। ज्यादा अचार खा लिया आपने। 64 पारियों का औसत 62 है। 64 का एवरेज 62 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। ठीक है, इसका अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60। ठीक है, ठीक है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज्यादा है तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि उन दोनों पारियों का जोड़ निकाल देता हूं जो निकाली गई हैं। ठीक है, वही करते हैं। तो ये कितना हो गया जी, कितनी कम हो गई? -2, ये -2। ठीक है, ये होगा। अब 2 से इसकी गुणा करी हमने और 64 से इसकी, तो ये कितना आ गया? -2 गुणा 60 प्लस 64 गुणा -2 बराबर 120, 128, 248। ये सम आ गया। अब इसी को कई सारे बच्चे कैसे लिखते हैं? H प्लस एल 248, H माइनस एल 180। जबकि ऐसे नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करने की आदत डालिए। आप ऐसे समझिए कि आपकी मम्मी के पास 248 रुपए और 2 रिश्तेदार घर पे आए हुए हैं और एक को 180 ज्यादा देने हैं। तो 2 तरीके देने के, या तो एक रिश्तेदार को चुपचाप पहले ही 180 दे दी जाए और सामने पे फिर आधा आधा दे दिया जाए दोनों को, या फिर 180 पहले छुपा ली जाए, आधा आधा दे दो, फिर पीछे से 180 दे दो। दोनों तरीके। तो हमने क्या किया कि पहले रिश्तेदार को 180 पहले दे दिए चुपचाप, सबके सामने नहीं। जैसे ये कैसे होता है बेसिकली, जैसे एक जीजाजी आए हैं और जीजाजी का भाई आया है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या होता है कि जीजाजी के भाई को ये बुरा ना लग जाए कि उसको ज्यादा पैसे दे उसको कम, लेकिन हम चाहते हैं कि जीजाजी को ज्यादा दें। समझ रहे हैं? तो वहां पे स्थिति उत्पन्न होती है। सही है ना? आप सब जानते हैं। मेरे को तो इन्हीं सब चीजों की नॉलेज है। तो आप देखिए, मैं किसी से बिदा दक्षिणा नहीं लेता, वापस उसी के बच्चे को दे देता हूँ। समझे? हिसाब से रहो। 248 और ये 180, तो कितना बच गया? 68 बच गया। तो अब हमने क्या किया, दोनों को दिखाने के लिए सामने पे 34 34 देते। तो इसको कितना मिल गया? 214 हाईएस्ट इनिंग है और 34 लोएस्ट इनिंग। खाली लोएस्ट पूछी होती तो 180 घटा के आधा कर देते, बस इतना सा काम करना था। बिल्डर साहब, आपको आया समझ? ऐसा भी एक और सवाल करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्या आ रहा है सब? अगला सवाल करते नहीं। अगले सवाल का उत्तर बहुत जल्दी से बताइएगा, ठीक है? ऐसे ये बिल्कुल सेम सवाल है, बस वैल्यू अलग अलग है। ऐसा सवाल आता है, आगे भी आता रहेगा। ये मिटा दें जी, इसमें किसी भैया को डाउट तो नहीं है? एनी ब्रदर? नो। मोदी साहब, आप समझ गए? यार, यू आर द किंग। नहीं नहीं, मोर देन विजार्ड होता है किंग। किंग ऊपर है विजार्ड से हायरार्की में। ये देखिए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बताना, धीरे धीरे से उत्तर लगाना।
सही बताओ। सही बोले झूठ बोले कौवा काटे ओ। ठीक है। किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। 40 पारियों का औसत 50 और इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो 38 पारियों का औसत 48। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन ज्यादा है। देखिए ध्यान से, आप बताइए कितना कम हो रहा है। यहाँ पे 2 से इसको गुणा करेंगे कितना होगा, -90। 40 दूनी कितना आ गया ये 176 टोटल समय। आपको बताइए कि अब एक पारी दूसरी से 172 रन ज्यादा है तो मैंने 172 इसको दे दिए, बचे कितने, दो दो दे दें दोनों को। तो ये हाईएस्ट पारी 174 और न्यूनतम तो। अगर किसी बच्चे को अभी यहाँ भी कोई डाउट आ रहा है तो अपने दिल की बात कह दे हमसे। बोल दो भाई। बोलो भाई बुलबुले। दिल की बात आ गई, मैं निकालूंगा दिल की बात तो इनकी। सर क्लास के बाद मिल सकते हैं। मिल लेंगे, कितनी देर के लिए मिलना है पूछना पड़ेगा ना। नहीं टाइम थोड़ा सा कम है तो 5-7 मिनट के लिए मिल लेंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा देर के लिए मिलना है तो आइए कभी डिनर वगैरह पे, लंच वगैरह पे बैठ के लंबी बात करेंगे। पहले आपको नौता मंगवाना पड़ेगा, फिर हम नौता देंगे, फिर आप आएंगे। स्टडी करने का रीजन या मेथड को रट लें। अगर कोई एक्सप्लेनेशन हो ऐसा करने की तो समझा दीजिए। बताओ, क्या मैंने ये बताई नहीं एक्सप्लेनेशन ऐसा करने की क्या है, बताई। ये पता नहीं कहाँ थे, कल भी बताया आज भी बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक गुणा को आसान बना रहे हैं और कुछ नहीं बताया। भाई नहीं बताया। इंजीनियर साहब आप बताइए, आप इंजीनियर है या वो, दोनों में से कोई नहीं है। आपने तो बताया था। अच्छा, नॉन टेक्निकल है तभी दिक्कतें ज्यादा है। फोगाट साहब आप बताइए, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। मन लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा है। क्लास में तो लग रहा होगा, क्लास में तो यहाँ लग ही जाता है। क्लास में ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगेगा। क्लास में जिसका मन नहीं लग रहा तो उसका मन काफी जगह फंसा हुआ है। क्योंकि इस क्लास में भी मन ना लगे तो
फिर कहीं नहीं लग सकता। फिर समझ लीजिए आपको वाकई में हिमालय वगैरह पे जाके पर्वतों वगैरह पे रहने की जरूरत है। मेरा लग जाता है यहाँ जो कि इतनी सारी टेंशन में पता नहीं कहाँ का क्या क्या चलता रहता है दिमाग में, वो यहाँ के नहीं पता लगता। तो आप गलत कह रहे हैं अगर ऐसा कह रहे हैं तो। पढ़ाई में लगता है जी भाई साहब आपका पूरा, बड़े नहीं हुए, कोई नहीं। एक सवाल देखिए आसान सा, शादी करवाते हैं एक बंदे की, देखिए मजा आएगा आपको बहुत। ये देखिए, ये पुत्र नहीं क्या है, पुत्रा, प्यार से बोला जा रहा है इसको। पल्सर वाले भाई साहब को कितना मजा आ रहा है। आराम से 25 साल की है पुत्र वधू, आपने आइडिया लगा लिया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे 25 साल की एज में लगभग शादी होती थी, जब का ये सवाल है। आपकी मम्मी की कितनी एज में थी, 14 साल में? हाँ, अच्छा आप नहीं थे उस वक्त, कोई नहीं। आपको कैसे पता होगा ना? पहले लेकिन जल्दी हो जाती थी बहुत, 11 साल में। हमारी दादी की बताते हैं 11 साल में हो गई थी शादी, 11 साल में हो गई थी और 39 साल में स्वर्ग से दार गई थी। तो ठीक मैरिड लाइफ है, 27-28 साल। अब तो 39 में शादी होती है लोगों की, 39-40 में। 17-18 साल जीते निकल लेते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बहुत नई बीमारियां लॉन्च हुई पिछले 20 सालों में, 10 सालों में। आदमी कोई ना कोई पकड़ के निकल लेता है। आपसे हुआ भाई साहब ये सवाल? नहीं, आपको थोड़ा आइडिया नहीं लगा कि कब किसकी कैसे शादी हुई है? देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपके पापा हैं, तो वो आपकी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आपकी शादी हुई तो आपके पापा की, आपकी मम्मी की और आपकी जो एवरेज एज थी वो 42 साल थी। अब आपकी शादी हो गई और 1 साल बाद आप भी पापा बन गए। अब 5 लोग हैं जिसमें 2 पापा हैं, ठीक है? अरे एक आप, एक आपके पापा, तो एवरेज एज 36 है। तो एक तो इसका तो खैर हम ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाते, तो सिंपल इतनी सी बात से कह सकते थे कि यार 3 लोगों की एवरेज एज कितनी है, 3 दूनी 6, ऐसे कर लेते। लेकिन हमने नहीं किया। एक तो आप ये चीज यहाँ पे समझो, आगे भी काम आएगी, कि 2 बंदे हैं, एक की एज 10 साल है, एक की 13 साल। तो एवरेज कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। अगर यहाँ 11 कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 साल बाद की बात करता हूं, तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? इसके 18। तो एवरेज कितना होगा सर? तो आपने एक चीज नोट की कि 5 साल बाद एवरेज भी कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। ये बात आपको आनी चाहिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि 11 बंदों की एवरेज एज 40 है, तो 8 साल बाद कितनी होगी? 48। क्योंकि सबकी एज बढ़ती है, आप बूढ़े होंगे, वही बूढ़ा होगा, सब बूढ़े होंगे, ये है, ठीक है? तो इसीलिए आदमी को अपने सौंदर्य पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है, एज के साथ खत्म।
तो मैं इन सब बातों का कितना मजा आता है, तुरंत जवाब देगा ये, और सारे बच्चे जब बैठे रहेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस टाइम इनकी एज 42 वर्ष थी, तीन लोगों की 42 थी, तो कितने साल बाद शादी हुई है? विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा, और बच्चा 5 साल का हो गया, तो कितने साल हो चुके हैं? 6 साल। 6 साल। तो 6 साल बाद इन तीन की एवरेज एज बता दो मुझे। 48 हो गया नहीं? बोलो। 6 साल बाद इन तीन बंदों की एवरेज एज कितनी होगी? 48। अच्छा, 5 बंदों की कितनी होगी? जो अब 5 हो गए, तो कितनी दे रखी है? 36। तो यहां से मैं इन दो नए बंदों की निकाल सकता हूं एज का सम या नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितने अच्छे हैं आप, पता है कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2 से इसकी गुणा करेंगे 72, और 3 से इसकी करेंगे 36, तो ये 36 आ गया। कोई बच्चा बता सकता है 36 में कौन कौन है? न्यू मॉम प्लस बच्चा। नहीं, एक मम्मी पहले से है बेटा इस सवाल में। तो नई मम्मी या मॉडर्न मम्मी प्लस एक बच्चा। बच्चा कितने साल का है अभी? 5 का है। मम्मा 31। कितना और सा लगता है हम लोगों के लिए मम्मा वगैरह बोलना, और कैसे बच्चे बोलते रहते, अरे मेरी मम्मा ये। हम लोग बोल रहे तो मम्मा भी शर्म से मर जाए, हम भी निकलेगा ही नहीं, निकल गया गलती से तो फिर गए उसका मोम डैड। पता नहीं, कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल देसी थे और अब ऐसे बोलते हैं, उन पे तो गुस्सा आती है फिर बहुत। चलो जिनके हाँ फर्जी ही मारेंगे वो। दुनिया ओवर एक्टिंग की दुकान हो गई। न्यू मॉम 31 साल। अब आप मुझे बताइए कि इन महिला की कितने साल पहले शादी हुई थी? 6 साल पहले। पूरा इसको पता है, इसकी डिटेल 6 साल पहले। तो कितने की थी ये उस टाइम, शादी के टाइम पे? 25 साल की थी। अभी 31 की। हाँ जी, दोबारा बोलो क्या कह रहा हूँ? अरे इतना नहीं दिमाग लगाता मैं कि 12 एवरेज घट गया 2 बंद में, तो फिर इतना ही मेरे को तो पहाड़ा याद है। 48 थी, 144, 36 पंजे 180, और घटा के 36 आ गया। 2 एवरेज 12 बंदों का घटा है, बढ़ा है, मैं इतना सोचता नहीं। और जो सोचते हैं वो पेपर में जब सवाल का उत्तर आ जाता है ना तभी सोचते हैं, उससे पहले ये सब बातें नहीं सोची जाती। पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं कि 2 बंदों का वो 12 घटा तो वो 24 कम होगा, फिर ये सब। कोई मुनीम नहीं हुआ बट्टा पे किसी के, जो मौके के हिसाब करना है मुझे। तो ये आप बना सकते हो अपने हिसाब से, आपको ठीक लगता है, लेकिन मेरी नजर में यही सही है। आप लोग भी बहुत मजे लेते हैं यार। हेलो। अरे क्या हुआ है? सर सडन इंडिसेस किस बैच में चल रहा है, उसमें बहुत डाउट है हमको। मेंस में 4-5 सवाल सडन इंडिसेस से था। ठीक है, सडन इंडिसेस अब तो पढ़ा ही रहे हैं। हर बैच में अब अलग अलग ही टॉपिक चलेगा, आपको जो भी ठीक लगे पढ़ लीजिएगा। हर बैच में अलग अलग टॉपिक चलेगा। सर न्यू वुमेन की भी शादी हो जाएगी, बस आपकी नहीं हो रही। मिलन नहीं हो पा रहा। मैंने सुबह भी इन्फॉर्म किया था, अभी भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 80% टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, डन। बस आपको अगर लगता है तो आप कपड़े वगैरह सिलवा लीजिए, और उदयपुर या निमराना फोर्ट की टिकट करवा लीजिए, जिसमें प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, उदयपुर वाले। तो ज्यादा दिन तो आपको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसमें 3 दिन का ही काफी खर्चा है। हाँ, कोई नहीं, तो आप किसी भी एक दिन उसमें से आएंगे, ये नहीं कि पहले दिन आ गए और 3 दिन तक पड़े हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम आपको निकाल के फेंकें, कभी हमारी ऐसी आदत नहीं रही। हमें ये कहना पड़े अपने मुंह से कि जी कार्यक्रम खत्म हो गया जाओ, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद समझदार हैं।
टिकट बस आप करवा लीजिए 18-19 नवंबर के आसपास। बिल्कुल। है, देखो कर लो, मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पापा देते होंगे ऐसा ज्ञान तुम्हें, मुश्किल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी जाएंगे ना मुंबई और वहां खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल के और कास्ट करेंगे एक्टर एक्ट्रेस को खुद अपने पैसे से। मजाक समझ रहा लड़का, प्रोड्यूसर बनेंगे, डायरेक्टर। आने वाली है, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। बुलाओ जल्दी, तुम्हारी सहेली है, बुलाओ जल्दी। कह रहा मूवी को बुलाओ जल्दी। लिखें एक सवाल और अच्छा सा। ये सब 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby have been, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हैविंग बीन लगा दिए, सेंटेंस सही है प्लस हैविंग बीन हो सकता है। कितना? डोसा? ये क्या होता है डोसा? 2 years, तो बेटा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, ये डोसा और सही से बोलो। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 साल थी। एक बच्चे का जन्म हुआ, ओम बच्चा जन्मामि स्वाहा। फिर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बताइए। बच्चा 2 साल का है। सो क्यूट बेबी। देखिए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म हुआ, उस अभी भी उनकी औसत आयु कितनी है? 17। तो यही पूछ रहा है बच्चा कितने का है। कैसे करा आपने? देखिए, 3 बंदों की अगर 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत 3 साल पहले 17 थी, तो अभी कितनी है? 20। अभी 20 है 3 लोगों की। और अब एक बच्चा आ गया तो 4 लोगों की कितनी है? 5 सदस्य, 5, 6 सदस्यों की कितनी है? 17। 3 साल पहले वाली बता रहा है ना वो, ये तो बोले 3 साल पहले वाली है बच्चे के साथ। कितना कम हो गया? इधर 1 से गुणा करेंगे 17, 5 दिया, कितना आ गया? 2। अभी मैंने ये बात बताई थी कि अगर 3 साल बाद की बात निकालें हम, जैसे 3 साल पहले की एवरेज 17 है, 3 साल बाद की बात करें तो क्या होगा? 3 ऐड हो जाएगा उसमें, तो ऐड हो गया। 20 पंजे 100, 17 में छिक्के 102 में से भी 100 घटाएंगे तो 2 साल का है बच्चा। कैसे भी कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन सवाल को समझना बड़ी बात थी कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो उसने कहा कि बच्चे के साथ अभी भी उनकी आयु जो 3 वर्ष पहले वाला औसत था वही है, अभी भी 17 है। ठीक है।
तो बच्चा उन 3 सालों में ही हुआ है, ठीक है। किसी को, अरे तभी तो निकलेगा, नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा अभी हुआ तो अभी के हिसाब से तो बच्चा 0 का हुआ। यही मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने बताया। आप इसमें हंस क्यों रहे हैं, तो कोई हंसने वाली बात नहीं है। एक सवाल पति पत्नी पे और आ रहा है, दिल थाम के बैठिए। आसान है लेकिन बहुत। क्या कह रही हैं आप, सारे सवाल इन्हीं पे कराइए। और ऐसे मत कहिए। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ, इसका तो उसकी आयु उस वक्त कितनी थी, 0। लेकिन लोग कितने थे, 3। 3 ही थे ना, तब भी बच्चा आ तो गया भैया दुनिया में। तो 3 की औसत आयु 27 थी, और अब 3 की 21 साल है। यही है ना, या नहीं था पहले, 2 थे। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, जब बच्चे के जन्म होने से पहले। अब ऐसे लिखिएगा तो हमें क्या अंदाजा आ रहा है। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 साल है। तो 2 लोगों की 27 थी। अब बच्चे के जन्म से पहले लिखना चाहिए था इनको। ये बोलना चाहिए कि बच्चा अगर ना हो तो उनकी औसत आयु 27 है, और बच्चे को भी शामिल कर लें। ऐसा सवाल लिखा होना चाहिए ना, भाषा गलत है। तो ये कितना बढ़ रहा है, -6। और ये 1 से इसको गुणा करेंगे 21, 2 से इसको करेंगे 12, 9 साल का बच्चा हो गया, बताओ। तो आपके हिसाब से लैंग्वेज गलत नहीं है, या है? सही है। नहीं कहते, पति पत्नी की द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 years व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं कि 9 में सबकी बड़ी होगी ना फिर, तो 3 आएगा ना, इसीलिए। हाँ, तब तो सही है फिर। 3 साल तो आपने नहीं बताया था, बताया था 3 साल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 9 बड़ी है, ये सबकी बड़ी है 3-3 साल। देखिए, 2 लोगों की जो एवरेज एज थी, 2 लोगों की, वो 27 थी। अब 3 लोगों की 21 होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले 54 था टोटल, अब 63 है। तो 9 बढ़ा है टोटल। तो 9 बढ़ने का मतलब 3 पति बढ़े, 3 पत्नी, 3 बच्चे। ये है। तो बच्चा कितने साल का है, अब ठीक है। अगर आप 3 साल उत्तर बता रहे हैं तो ठीक है। बिल्डर साहब, आप समझ गए।
परेशान से क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है? किसी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? ठीक है, लड़ाई मत करना यार आप, क्योंकि वो आदमी मर जाएगा बेचारा जिससे आप करोगे लड़ाई। हम लोग तो करें तो पिट के आ जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता, एक आध थप्पड़ खा लो। मेरे तो किसी से लड़ाई भी हो तो मैं देख के मार दूं कि यहाँ पे खून नहीं निकलेगा, जैसे कंधे पे घुसा मार दिया टाइप। इतना देख के मैं देखता हूँ लड़ाई होती है, लोग कहीं भी निपटा देते हैं, कहीं से खून निकलना नहीं। हम तो किसी कितना मारेंगे तब खून निकलेंगे नहीं, क्योंकि कमर पे मारेंगे, मारना भी है तो ऐसे एक दो बार कभी हुई है लड़ाई तो देख के कि गलत है, थप्पड़ ना लग जाए बंदे को। इतनी मानवता तो रहनी चाहिए। चलिए एक सवाल लिखिए, 41। बट आपका इतनी कम उम्र में जो वजन बढ़ रहा है ये सही नहीं है। आपके घर वाले कहते होंगे जॉब लग जाए तो जिम ज्वाइन कर लेना। दिक्कत क्या होती है कि हम वजन बढ़ाते रहते हैं। ये पहुंच गया मान लो तो 125 किलो, मुखर्जी नगर में कई हैं ऐसे बंदे। फिर अगर आप सोचते हो कम करने के, कम होता है दौड़ने से, और इतना वजन लेके दौड़ना आसान काम है नहीं। तो फिर जिसका वजन अगर 100 से ऊपर निकल गया तो कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो बंदा दौड़ ही नहीं सकता फिर, और बिना दौड़े कम होगा नहीं। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। आगरा क्या उत्तर आ रहा है? ट्वेंटी फाइव टाइम्स 25/10, तो ढाई क्यों नहीं बता देते फिर? 15। आपका? उम्र वाले सवाल नहीं होते ये, एक उम्र के बाद नहीं होते हैं किसी से भी। 1 क्लास में 30 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक बच्चा जिसकी आयु 20 वर्ष है क्लास को छोड़ देता है, तो 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर क्लास में आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि क्लास में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 है तो क्लास में आए छोटे छात्रों की उम्र ज्ञात। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी। स्लाइड नंबर 5 दिखा दें? ठीक है दिखा देंगे, बोल दो कल दिखा देंगे। आप बताइए पहले औसत कितना था? 15। अभी औसत कितना है? अभी भी 15 है। इसका मतलब अगर किन्हीं 2 लोगों 10-20 लोगों का औसत 15 है, तो आपको पता है ना, हम ये मान लेते हैं कि सबका 15-15 है, तो अगर एक बंदा 15 का और आ गया तो भी औसत कितना रहता है? और आ जाए एक 15 का, एक चला जाए 15 का 15, 2 चले जाए 15 के 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 बंदों का औसत 15 है और 2 गए और 2 नए आए, और अभी भी औसत 15। एक गया, कहाँ गया अब? एक चार्ज गया जो था, उसके 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक चार्ज इसकी आयु 20 वर्ष से क्लास को छोड़ देता है। ठीक है, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ
एक गया 30-20 का, सुनना मेरी बात, एक 20 का गया और एक 20 का फिर आ गया, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे तो अब कितने हो गए, 31। तो मैं ये कह रहा हूं अगर एक और आ गया होगा 15 का तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी 15 ही रहेगा औसत। मैंने क्या किया, एक 20 का गया और फिर एक 20 का ले आए, तो औसत 15 ही रहेगा या नहीं? और फिर एक 15 का ले आएंगे तो भी औसत 15 ही रहेगा या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा 20 का जाएगा तो आपको दो 35 के लाने पड़ेंगे, तब ऐसा हो सकता है कि औसत 15 ही रहे। तब ऐसा हो सकता है कि औसत 15 ही रहे। तो 35 के हैं वो दोनों बंदे। तो इसने यही पूछा है कि क्लास में ऊपर से छात्रों ने और अंतर भी कितने का है, 5 का। तो वैसे ही पता लग रहा है कि 20 और 15, 35 भी लिखने की क्या जरूरत है। जो आए हैं वो बंदे 20 और 15 के हैं, 5 का अंतर है। हाँ हाँ, दिखाता हूँ मैं तो। ठीक है, रिपीट भी कर देंगे। पहले आप ये बताओ, आपको ये वाला तरीका आया नहीं होगा बहुत लोगों को, लेकिन जब ऐसे तरीके आ जाते हैं ना, कोई नहीं आएगा। देखिए ये तो आपको समझनी पड़ेगी एक बात दोस्तों, कि अगर 30 बंदों का औसत 15 था और एक बंदे और बढ़ जाने के बाद भी 15, यानी कि वो बंदा भी 15 का आया है, लेकिन हमने कहा एक 20 का गया तो उसकी जगह 20 का आके उसने मैनेज कर दिया होगा। यानी एक बंदा 20 का आया होगा, उनमें एक 15 का, अंतर 5 का था। अगर यही अंतर 10 का होता तो 35 को 10 में बांट देते, 12.5 और 22.5। तुम बताओ भाई, तुम्हें समझ में आया? हाँ, आ गया। अभी और भी तरीके से बताते हैं, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे दुखी मत रहिए, हमें अच्छा नहीं लगता आप दुखी होते हैं तो। जाने से उसके जाए महार, नीति के आए बाहर। तुम बताओ भाई, ये गलत फहमी शादीशुदा आदमी, तो कल इसने बताया कि नहीं है, जबकि इसकी फोटो फेसबुक पे वायरल हो रही है, एक वाइफ बगल में 2 बच्चों के साथ। हमने सच में सोचा भाई कल मना कर रहा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। कह रहा मेरे पास तो फोन ही नहीं होता, आप बताओ अगर इतनी जिम्मेदारी होंगी तो फोन तो होगा। तो मैंने बोला इसको फोन रखोगे तभी तो जिम्मेदारियां मिलेंगी, नहीं रखोगे तो कहां से मिलेंगी। रखना शुरू कर दो आप फोन। अब वो क्या प्रॉब्लम क्या है फोन ना रखने से? अपने पैसे का ही लोगे, ये बात है। ओके ओके। मैंने एक बार ऐसे अपने पिताजी को कह दिया था, कह रहे अपने पैसे का ही फोन लेंगे, तो कह रहे चलिए कपड़े भी उतार। फिर मैंने तब से नहीं बोली ये बात। चलिए जी, इसके और तरीके देख लेते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा था कि 30 बच्चों का औसत 15 है, यानी कि उम्र कितनी हो गई, 30 गुणा 15, ये हो जाएगी। ठीक है। अब एक बच्चा 20 का चला गया और 2 नए आ गए, 2x, मतलब खाली x मान लिया उन दोनों को, उन दोनों की उम्र को, और बराबर 31 बंदों का भी एवरेज कितना है, 15। तो आप देखेंगे जब ये इधर जाके घटेगा तो 15 कॉमन आ जाएगा, खाली 15 रह जाएगा, प्लस 20 बराबर x। इसमें 2 बंदे हैं जिनका अंतर 5 का है, तो एक 20 का एक 15। हमने 31 बंदों का सम निकाल दिया। कैसे? 30 बंदों के सम में से पहले 20 का घटाया और फिर ये 2 बंदे जोड़ दिए। ये कितने हैं, 2 बंदे, डू बांडे, इसको हिंदी में पढ़ते हैं 2 बंदे। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। बेटा आप ऐसे बीच क्लास से क्यों जाते हो, क्या चक्कर है, इससे कितने बच्चों को डिस्टरबेंस होता है? आप पीछे बैठो फिर, या आप अपनी टिकट 15 मिनट बाद की कराओ। अच्छा, बहुत हो गया, 4 पराठे खाए थे चाय से। आलू प्याज।
किसी ने बताया आलू प्याज के पराठे खाने से फैट कम होता है। ये हो गया सवाल, सबसे समझ आ गया दोनों तरीके से। कौन सी नंबर स्लाइड दिखानी है? 5 और 9 नंबर। यार ऐसे ये बच्चे स्लाइड का क्या चक्कर है, समझाना है 5 नंबर को। संजीव भाई, पानी कम क्यों निकल रहा है आजकल, खाली पाइप लगा के ले आते हो? गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, सूख जाता है। कल से तुलवा के लाओ, भजन लिखवा के वहीं पे बिल के साथ। ये सवाल यार हमने बताया नहीं कि एक बार दो हुए ना ऐसे सवाल। 64 पारियों का औसत 62 था, 62 पारियों का 60 था। हमने कहा 2 पारियां कम हो गई, 2 रन कम हो गए, 64 को -2 से गुणा किया, -2 को 60 से, तो ये 248 आ गया माइनस का। माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 2 पारियों को ऐसे खींच दिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद 248 हो गया, उस 248 में क्या है? 180 ज्यादा है, तो हमने 180 पहले दे दिया एक पारी को, बचा कितना? 34। एक गुल्लू राम सा लड़का जो बैठा है ऑरेंज सी टी शर्ट में, क्या हाल है तुम्हारे? 34 34 जोड़ दिया, उसके बाद 68 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक और कौन सी स्लाइड थी भाई? 9 नंबर में क्या दिक्कत है? ये लो। ये सवाल ये था कि पति पत्नी की औसत आयु 27 है, अब 3 लोगों की 21 है। तो हमने कहा कि भाई 9 बढ़ गई सबकी, जो एक बंदा आया उसकी 9 बढ़ गई, लेकिन आपको तो पता है कि वो सबकी बड़ी होगी 3 3। भाई जब एज बढ़ती है, अगर मैं अभी आपकी बात करूं और आपके पिताजी की, तो 3 साल बाद दोनों की कितनी कितनी बढ़ेगी? 3 3 साल बढ़ेगी। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पापा की आयु आपसे 19 गुनी थी, आज लगभग 2 गुनी है कि नहीं? बदल गया वक्त। गुना चेंज हो सकता है, लेकिन जो आयु का अंतर है वो नहीं बदल सकता। अगर आप अपने पिताजी से 5 साल पहले 6 साल छोटे थे, जो कि हो नहीं सकते, 16 साल छोटे थे मान लिया, तो आप जिंदगी भर उनसे 16 साल छोटे ही रहेंगे, क्योंकि बाप बाप होता है। समझ रहे? फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। एक खूबसूरत सा सवाल लिख लीजिए। मैं उस दिन अन अकेडमी पे क्लास ले रहा था, अपने घर गया हुआ था, तो पिताजी के सामने ही आके बैठ गए। फिर उस वक्त मैं मजाक वजाक नहीं करता क्लास में। बच्चे बड़ा टेंशन में, कह रहे आज भूल नहीं रहे, क्या हो गया क्या हो गया? मैंने बताया पिताजी सामने ही बैठे, कह रहे आप भी डरते हैं अपने पापा से? तब मैंने उनको भी यही बात बोली, मैंने कहा आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितने भी आगे चले जाओ, लेकिन बाप बाप होता है। अब उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। क्या रहा है आंसर?
8। ये सवाल हुआ किसी से? तुमसे नहीं हुआ? अरे बेटा, हाउ मच वेंट एंड पास्ट, कितनी गई गुजरी हो? वेंट माने गई, पास्ट मतलब गुजरी। आपसे हो गया? ओ, कितने एटीट्यूड में बच्चे ना कर देते हैं ऐसे। कहते बेटा फेल हो गए, यस पापा यस। पास को भी, फेल को भी ऐसे होता है, हाँ वो एक्चुअली मैं फेल हो गया इस बार, देखते हैं आगे क्या हो, अगले साल भी मुझे फेल की उम्मीद जाता है। 6 संख्याएं लगातार बढ़ते हुए क्रम में हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और विषम संख्याएं हैं। इसने बोला है कि पहली और आखिरी का जोड़ 178 है। तो आप बताओ आखिरी 15 हो सकती है? नहीं, क्योंकि 15 का तो खुद का स्क्वायर 225 होता है। 13 हो सकती है। अच्छा, अगर ये 13 हो गई तो 6 संख्याएं, 10 का अंतर, ये 3 हो सकती है। तो 3 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर का सम कितना होता है? बात बन गई। बात क्या हो गई? बन गई। ये वाली बात की बात कर रहा हूं। तो एवरेज कितना होगा? 8। यही उत्तर है। यही क्या है? उत्तर है। बोलो सरकार, बोलो। इस सवाल में और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आपको कल परसों की छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे की। घर पे पढ़िएगा अच्छे से और मैसेज कॉल करके बताते रहिएगा कैसा चल रहा है सब। हम भी हरिद्वार की गंगा में स्नान कर रहे होंगे। कैसे बेटा?